खाटू श्याम जी को क्यों कहा जाता है हारे का सहारा? राजस्थान के सीकर जिले में एक नगर है खाटू नगर। यहीं पर श्री खाटू श्याम जी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। खाटू नगर में स्थापित होने के कारण श्री श्याम को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। करीब 1000 से अधिक वर्ष पुराना ये मंदिर आज लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी को उनके भक्त श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी आदि नामों से भी पुकारते हैं। आज हम आपको खाटू श्याम की कथा, खाटू श्याम अवतार, खाटू श्याम मंदिर आदि के बारे में बताएंगे। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पहले वे बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे महाबलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही वे वीर और महान योद्धा थे। श्री खाटू श्याम जी ने युद्ध कला अपनी मां मोरवी और श्री कृष्ण से सीखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर नव दुर्गा की घोर तपस्या कर माता को प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार वे 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। साथ ही अग्निदेव ने प्रसन्न होकर ऐसा धनुष प्रदान किया था जो उन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकता था। कलयुग में वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए। श्याम नाम बर्बरीक को श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। श्री खाटू श्याम जी का इतिहास जानने के लिए एक बार फिर महाभारत की कथा में चलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, बर्बरीक को तपस्या के बाद मां दुर्गा से 3 अमोघ बाण और अग्निदेवता से धनुष प्राप्त हो चुका था। इधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसकी जानकारी बर्बरीक को मिली। इस पर उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। इस दौरान बर्बरीक ने मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जब सर्वव्यापी श्री कृष्ण को मालूम चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने निकले हैं, तो उन्होंने बर्बरीक को रोकने की योजना बनाई, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने के लिए निकले हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से लड़ेंगे तो परिणाम कुछ और ही होंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें रोककर उनके बारे में जाना। जब बर्बरीक ने स्वयं के युद्ध में जाने के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने उनकी हंसी उड़ाई कि मात्र 3 बाण लेकर वे महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इस पर बर्बरीक ने बताया कि ये 3 बाण कोई सामान्य बाण नहीं है। एक बाण से ही युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वहां मौजूद एक पेड़ के पत्तों को वेद कर दिखाने की चुनौती दी। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने तूणीर से एक बाण निकाला और पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षणभर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और इसके बाद श्री कृष्ण के पैर के इर्दगिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। इस पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहा, नहीं तो ये बाण उनके पैर को भी वेद देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से शामिल होंगे। इस पर बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराते हुए निर्बल और हार रहे पक्ष की ओर से लड़ने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरीक ने उन्हें दान का वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण वेश धारण किए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश यानी सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप धारण किए श्री कृष्ण से उनके वास्तविक रूप से अवगत कराने का अनुरोध किया, क्योंकि वीर बर्बरीक समझ गए थे
कि इस तरह का दान कोई ब्राह्मण नहीं मांगेगा। इस पर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और महाभारत युद्ध में युद्ध से पूर्व भूमि पूजन के लिए किसी क्षत्रिय के शीश की आहुति की बात कही। इस पर बर्बरीक ने वचन अनुसार अपना शीश दान स्वरूप देने के लिए हामी भर दी, लेकिन महाभारत के युद्ध को देखने की प्रार्थना की, जिस पर बर्बरीक के कटे शीश को युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के इस बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से जाने जाएंगे, और उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने फाल्गुन माह की द्वादशी को अपने शीश का दान दिया था, इस कारण वे शीश दानी भी कहलाए। युद्ध के बाद उनका शीश वर्तमान के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में दफनाया गया। इसीलिए श्याम बाबा को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर बर्बरीक का शीश दफनाया गया था, वहां पर एक गाय आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहाया करती थी। इस पर खुदाई के बाद वहां वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया, जिसमें मंदिर निर्माण और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक यानी श्याम बाबा का शीश सुशोभित करने के बाद से ही यहाँ भक्तों का तांता लगता है। खाटू श्याम जी को उनके भक्त हारे का सहारा पुकारते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि बाबा श्याम हारे हुए के जीवन में खुशियां भरते हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए पधारते हैं। बोलो जय श्री श्याम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।